जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम पार्थ है और आप देख रहे हैं भूतों का अड्डा। ये हमारी चैनल की पहली वीडियो है। तो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना और गाइस थोड़ा सा सपोर्ट कर देना। तो आइए आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे हम कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी दोस्तों दो भाई बहन की है, जिसका नाम है आकाश और खुशबू। खुशबू कहते हैं कि ये कहानी तब की है जब हम छोटे हुआ करते थे। अब तो फिलहाल उनकी उम्र 35-36 साल है, पर ये जब वो छोटे थे तब की ये कहानी है। ये कहानी दोस्तों राजस्थान के पास एक छोटा सा गांव है, वहाँ की है। बात तब की है जब खुशबू और आकाश छोटे थे, अपने मम्मी पापा और दादा दादी के साथ गांव में रहते थे। आकाश और खुशबू को है ना दोस्तों, सैतुर खाना बहुत पसंद था। तो उनके गांव में तो पेड़ नहीं थे, लेकिन गांव के पास एक जंगल है, वहां पर सैतू के बहुत पेड़ थे, बहुत मतलब बहुत पेड़ थे। तो वो लोग कई बार क्या करते थे कि गांव के पास जंगल में चले जाते थे दोपहर के टाइम सैतूर खाने के लिए। तो गाँव से आते-जाते गाँव के लोग ही जंगल से कभी आते-जाते लोग उन्हें क्या डाँट के नीचे उतार देते थे कि ऊपर नहीं चढ़ने का, नीचे अगर तुम गिर गए, तुमको चोट लगी तो ऐसा कुछ बोल के उनको भगा देते थे, वापस गाँव भेज देते थे। तो उन्हों उस आकाश ने सोचा कि अगर हमें सैतूर खाने हैं ना, तो दोपहर के टाइम तो हम नहीं खा सकते, क्योंकि दोपहर के टाइम गाँव वाले लोग आते जाते हैं, तो उनको चिल्लाते, डाँट के भगा देते थे, उनको खाने नहीं देते थे, सैतूर पेड़ पे चढ़ने नहीं देते थे। तो इसलिए उन्होंने क्या सोचा कि हम एक बार है ना, रात के टाइम जाते हैं जंगल और सैतूर तोड़ के लाएँगे घर पे। फिर घर पे शांति से आराम से रूम में बैठ के, कमरे में बैठ के खा लेंगे। तो उसने फिर खुशबू को बोला कि क्या हम ऐसे रात के टाइम पे जाएँ? तो खुशबू ने बोला कि लेकिन भैया रात के टाइम पे तो सब बोलते हैं कि गाँव में गाँव से जंगल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जंगल में डरावनी-डरावनी अजीबो-गरीब आवाज़ें आती है। कई बार गाँव के ही लोगों ने किसी डरावने आदमी को देखा है जंगल में। तो आकाश कहता है कि अगर ऐसा ही हम सोचते रहे, तो हम कभी सैतूर नहीं खा पाएँगे। हमें सैतूर अगर खाने हैं, तो हमें अपने डर पे थोड़ा काबू तो करना ही पड़ेगा। और हमें रात के टाइम एक बार जंगल तो जाना ही पड़ेगा। एक बार चलते हैं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। अगर हमको लगा कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो हम फिर वापस घर पे आ जाएँगे। नहीं आएँगे फिर कभी जंगल सैतूर खाने। तो खुशबू ने थोड़ा सोचा, फिर बोला चलो ठीक है। फिर एक दिन वो लोग प्लान बनाते हैं कि हम आज रात को जाएँगे जंगल में, सैतूर-वैतूर तोड़ के आएँगे। तो रात के टाइम उन्होंने खाना खाने के बाद अपनी मम्मी से बोलते हैं कि हम लोग मम्मा गाँव में थोड़ा चल के आते हैं। चलने के बहाने वो लोग चले गए जंगल, खुशबू और आकाश दोनों। दोनों डरते जा रहे थे जंगल में। जैसे-तैसे वो लोग जंगल पहुँचे, फिर जंगल के पास सैतूर के पेड़ बहुत सारे लगे थे, तो वो लोग उधर पहुँचे। तो आकाश एक पेड़ पे चढ़ा, खुशबू नीचे ध्यान रख रही थी आस-पास, लोग आ रहे, जा रहे, नज़र रख रही थी कि कोई उन्हें देख तो नहीं रहा ना। फिर वो लोग आकाश पेड़ पे चढ़ गया, बहुत सारे सैतूर तोड़े, अपनी जेब में पॉकेट में छुपा के वो लोग घर पे आ गए। फिर घर पे छुपा के वो लोग अपने रूम में चले गए और आराम से शांति से वो लोग सैतूत खाने लगे। फिर ऐसा रोज़ चलता रहा। रोज़ रात को वो खाने के बाद चलने के बहाने निकल जाते थे घर से और जंगल जाके सैतूत खाने लगते थे। फिर ऐसे उनको करते-करते 15 दिन हो गए। फिर 15 दिन बाद आई अमावस्या और उनको नहीं पता था कि आज अमावस्या है, और अमावस्या के दिन ऐसी जगहों पर नहीं जाते जहाँ नेगेटिव एनर्जी एग्जिस्ट करती है, ठीक है? तो उन लोगों को नहीं पता था कि आज अमावस्या है। तो फिर वो लोग गए, रोज की तरह वो लोग जंगल गए। वो पेड़ पे चढ़ गया आकाश, और खुशबू नीचे ही ध्यान रख रही थी आसपास के लोगों का। तो खुशबू को है ना दोस्तों, अचानक कोई फुसफुस बातें कर रहा हो ना, ऐसा लगा। तो खुशबू ने पहले तो आजू-बाजू देखा डरते-डरते कि कौन है इधर? तो कुछ था नहीं, फिर उसने लगा कि शायद भैया कुछ बोल रहे होंगे, मुझे कुछ बोल रहे होंगे भैया। तो उसने आकाश से पूछा कि भैया आपने मुझे कुछ बोला? तो आकाश ने कहा मैंने कुछ नहीं बोला, क्यों? बोले मुझे फुसफुस करने की आवाज़ आ रही है। बोला तेरा भ्रम होगा। तो उसने सोचा कि हाँ, शायद मेरा भ्रम हो सकता है। जैसे ही उसने दोस्तों ये सोचा, तुरंत उसे किसी ने पीछे से धक्का दिया, और जैसे ही धक्का दिया वो तुरंत आगे मुँह के बल गिर गई नीचे। फिर जैसे ही वो खड़ी हुई, डरते-डरते खड़ी हुई, काँपते-काँपते पूछा उसने कि बोले कौन है इधर? मुझे किसने धक्का दिया? फिर उसने आजू-बाजू देखा तो कोई दिखा नहीं, फिर उसने उस अपने भैया को बोलने के लिए ऊपर देखा पेड़ पे।
तो दोस्तों वो अंदर गए। जिस पेड़ पे सैतून तोड़ने के लिए उसका भाई चढ़ा हुआ था, उसी पेड़ पे उसके भाई की जगह एक डरावना आदमी था। 6-7 फीट का आदमी था जिसका मुंह बहुत बड़ा था। खुशबू कहती है कि उसका मुंह, आधा मुंह पूरा जला हुआ था। पूरा ऐसा मुंह से लाल निकल, पूरा जल जाता है तो कैसी पपड़ियाँ निकलती है, वो उसके आधे आधे साइड से पपड़ियाँ निकल रही थी। और उसकी एक आँख पूरी सड़ चुकी थी, गल चुकी थी दोस्तों। और उसकी जीभ दोस्तों इतनी लंबी थी, धीरे-धीरे वो उल्टा लटका हुआ था, तो धीरे-धीरे उसकी जीभ नीचे उतर रही थी और उसके पास आ रही थी। और जैसे ही वो उल्टा घूम के भागने के लिए घूमी, वैसे उसकी जीभ ने उसका पैर पकड़ लिया और उसको जोर से घसीट के फेंक दिया। और उसको जहाँ पर फेंका वहां पर एक कुआं था, और कुएं के पास पत्थर था उसका, जो उसके खुशबू के सर में लगा और वो तुरंत उधर ही बेहोश हो गए। फिर थोड़ी देर बाद उसकी आंखें खुली तो वो क्या देखती है कि वो अपने घर में थी। उसका भाई, मम्मी, पापा, दादा, दादी सब उसके बगल में बैठे हुए थे। तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, तो उसने कुछ बताया नहीं। उसने फिर उसके भाई को अपने रूम में ले गए, अपने कमरे में ले गए और पूछा कि भैया मुझे पहले आप ये बात बताओ कि जब मैं वहां पर ऊपर आपको देखने के लिए मुड़ी, जब मुझे धक्का मारा तब मैंने आपको ढूंढने के लिए ऊपर देखा, तो आप नहीं थे, आप कहाँ चले गए थे? तो आकाश ने बोला कि बेटा मैं तेरे साथ आया ही नहीं था, कल तूने ही तो मुझे मना किया था कि आज हम नहीं जाएंगे सैतूर खाने, भैया आज हम नहीं जाना है। तो इसलिए मैं आज आया ही नहीं तेरे साथ। और तू अकेली अकेली कहाँ चली गई थी? तू जंगल क्यों चली गई थी अकेले? वो तो अच्छा है कि एक जंगल से एक चाचा आ रहे थे तो उन्होंने तुमको देखा और तुमको सही सलामत घर के पास लेके आए। तो खुशबू ने कहा भैया मैं आपके साथ ही तो जंगल में आई थी, आपने तो मुझे बीच रास्ते में बोला था, बोला बेटा मैं आया ही नहीं तेरे साथ जंगल में। तूने मुझे दोपहर में ही मना कर दिया कि भैया आज हम लोग नहीं जाएंगे, अब कल जाएंगे, बहुत दिन हो गए, अभी 1-2 दिन थोड़ा रुक जाते फिर वापस चलते। तो ऐसे उनको पता चला कि फिर उन्होंने डर के अपनी मम्मी पापा को सारी बात बता दी। तो उसके दादाजी थे, उन्होंने बोला कि अच्छा है तुम अभी सही सलामत हो। इसे छलावा कहते हैं, जो हम इंसानों के साथ छल करता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। ये मेरी यूट्यूब की पहली वीडियो है। अगर जैसे भी हो थोड़ा सपोर्ट कर दीजिएगा गाइस। अगर आपके पास भी गाइस कोई ऐसी स्टोरी है, आपके जीवन में कोई ऐसा वाकया हुआ है जिसे आप जिंदगी भर कभी नहीं भुला सकते, तो आप मुझे भेज सकते हैं। मैं नीचे व्हाट्सएप नंबर और इंस्टाग्राम का आईडी दे दूंगा, आप उसमें मैसेज कर सकते हैं या वॉइस मैसेज भी भेज सकते हैं। लोग भले ही विश्वास करें ना करें, मैं विश्वास करके उसे जरूर सुनाऊंगा मेरी